So hey everyone, hope you all are doing very well. As you know that we have started our science chapter, that is light. In the last lecture we have discussed refraction of light, and for today our topic is refractive index. If you hadn't watched our previous videos yet, go and check it out first. So the topic is refractive index. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो उसके लिए मैंने कुछ लाइन मार्क करी हैं जो कि हमें याद रखनी है. पहला क्या है, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द वैक्यूम विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वैक्यूम मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, एयर की. तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कैसी रहती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज फास्टेस्ट. तो वैक्यूम में इसकी जो स्पीड है वो क्या रहती है, फास्टेस्ट रहती है, ज़्यादा तेज रहती है. और अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर, तो ऑलवेज याद रखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम with the speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Now the topic is what is refractive index. तो refractive index है क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं कि refractive index जो है वो क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एक किसी मीडियम की स्पीड का दूसरे मीडियम की स्पीड के साथ उसकी रेशियो निकालते हैं. दैट्स अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. बट फिलहाल हमें क्या देखना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो एन के साथ, और यू कैन रिप्रेजेंटेड इट म्यू विद द हेल्प ऑफ म्यू. कई बुक्स में म्यू रखा गया है, म्यू मतलब MU, इस सिंबल को नाम देते हैं म्यू. कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया गया है एन के साथ, और कहीं कहीं इसको रिप्रेजेंट किया गया है म्यू के साथ. तो ये दोनों ही किसकी बात कर रही हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डेफिनेशन लिखी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. हमने पहले वाले टॉपिक में यही देखा कि देयर आर ऑलवेज 2 मीडियम्स, वन मीडियम इज रेयरर मीडियम एंड अदर वन इज डेंसर मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अगर आपको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्टिव, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इट इज गिवन बाय, तो इसको आप निकालोगे कैसे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1, मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो है डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2. अभी ये जो थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसको मैं इजीएस्ट वे में यहाँ पर डिस्कस करूँ तो मैं लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एन हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का. आप किसका निकाल रहे हो, सेकेंड मीडियम. हमने लास्ट, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियोस चेकआउट करिएगा कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए 2 मीडियम रहते हैं. एक हमने देखा था कि एयर का मीडियम होगा और एक जैसे ग्लास का मीडियम, जैसे कि हमने इस वाले टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि एयर जो है वो कैसा मीडियम है, रेयरर, और ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम. तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही थी, ट्रेवल. अब वो यही पता करना चाह रहे कि अगर किसी भी मीडियम में, यानी अगर आपको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में, किसी के साथ तो आप उसको कंपेयर करोगे ना, तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. लेट्स सपोज कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, तो मैं लिखूंगी N, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड. तो ये आपको ऑलवेज याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो वो कैसे आएगा, तो आप लिखोगे
क्या उन्होंने बोला था कि रेशियो देखोगे किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये आपका रेशियो है. इसी तरीके से अगर आपको क्या देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो ये कैसे आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. अब क्या है कि जो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो v1 के साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को रिप्रेजेंट करते हैं v2 के साथ. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 रिप्रेजेंटेड बाय v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 रिप्रेजेंटेड बाय v1. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, फॉर्मूला. मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको कंक्लूड कर रही हूँ विद द इजीएस्ट लैंग्वेज. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके इक्वल होएगी, स्पीड ऑफ लाइट. देखो जो भी आप जिसके रिस्पेक्ट में आप पता कर रहे हो ना उसको ऊपर रखना है. जिसकी आप मीडियम की, जिस मीडियम की आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने जा रहे हो उसको आप ऑलवेज कहाँ रखते हो, डिनोमिनेटर में. जैसे मैं यहाँ पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रही हूँ, मीडियम 2 का, तो मेरा स्पीड ऑफ लाइट जो है इन मीडियम 2 यानी कि v2 वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में. किसके रिस्पेक्ट में पता करना है, 1 मीडियम 1 के, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कहाँ रहेगी, न्यूमिनेटर में. इसी तरीके से अगर आपको देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, किस मीडियम की आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, मीडियम 1 का, तो v1 कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में. जिसके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो कहाँ पर रहेगा, न्यूमिनेटर में. तो ये हमारा फॉर्मूला बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1. v2 और v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मीडियम 1 एंड इन मीडियम 2. अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखो तो ये दोनों 10.5 और 10.6 जो है वो इसी के रिलेटेड उन्होंने बता रखी है. मीडियम 1 जैसे हमने यहाँ पे देखा था तो ग्लास में ये हमारा एयर मीडियम 1 और ग्लास जो है वो बना था हमारा मीडियम 2. अब और क्या चीज़ देखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है तो वो भी सेम ही बात कर रहा है किस चीज़ के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. नेक्स्ट जो है वो उन्होंने लिखा है कि कई बार क्या होता है, समटाइम्स अगर आपका जो मीडियम है वो कैसा है, एयर, आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो कैसा है, एयर का, तो एयर बेसिकली क्या है, वैक्यूम. तो वैक्यूम के लिए आप इसको, वैक्यूम मतलब खाली है, तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एन किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. क्योंकि वहां पर अगर दोनों में से कोई एक भी मीडियम आपका क्या होगा, एयर, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जो कि है NM इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रिप्रेजेंट किसके साथ करता है, C के साथ. स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम रिप्रेजेंटेड बाय V. अगर दोनों में से कोई एक भी जो आपके पास मीडियम है वो एयर है तो वहां पर आप इसका यूज, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो. और इस तरह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, उसी को सिंपली क्या बोल दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पर उन्होंने टेबल में बहुत सारे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं. अब यहाँ पर एक पॉइंट और हमें पढ़ना है, कहते फ्रॉम द टेबल यू कैन नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, NW. मीडियम क्या है, वाटर. N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आप N यानी कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, W का, N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, W का, कितना दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने हमें वाटर का दे रखा है 1.33। दिस मीन्स दैट द रेशियो, अब यहाँ पर आपको कोई दूसरा मीडियम नहीं दे रखा, आपको यहाँ पर दूसरा मीडियम जो है वो दे नहीं रखा है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला गया है ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर। तो NW that is 1.33, this means that the ratio of speed of light in the air and speed of light in the water is equals to 1.33। अब यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जहां पर आपके पास सेकेंड मीडियम के बारे में, फर्स्ट मीडियम के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया होगा, विद रिस्पेक्ट टू द एयर, विद रिस्पेक्ट टू द एयर। तो ये जो NW 1.33 है, आप देखिए यहाँ पर उन्होंने दे रखा था ना N मतलब मीडियम, N मीडियम किसके इक्वल था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, इन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो यहाँ पर NW है, दैट मीन्स कि मीडियम कौन है हमारा, वाटर, मीडियम कौन है, वाटर, किसके रिस्पेक्ट में आया होगा, C मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन V मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट इन मीडियम, मीडियम क्या है, वाटर। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला N1 वाटर 1.33 किसका फॉर्मूला है, या कैसे आंसर आया है, जब आपने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड किया होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के साथ। तो यहाँ पर ये आपके पास 1.33 का रिजल्ट होगा। अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं उसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है, 1.003 का। सबसे कम जो है वो किसका है, एयर का, जो कि है 1.003। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो मीडियम उतना ही क्या होगा, रेयरर मीडियम। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। सच एज कि यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.0003, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 2.42। तो मैं क्या बोलूंगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि एयर का कम है, दैट मीन्स कि एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा, इस वजह से डायमंड कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो ये आप याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जिसका कम होगा वो मीडियम कैसा होगा, रेयरर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम। इसके अलावा ये जो मीडियम, ये जो डेंसिटी की बात हो रही है ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। जो हम मैथमेटिक में डेंसिटी की बात करते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे, ये किसकी डेंसिटी की बात हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ज़्यादा याद रखने वाला कुछ नहीं है, बट वैसे ही बताने के लिए है कि ये जो डेंसिटी है वो किसकी बात हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है कि होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ, एंड इन केस ऑफ हैविंग एनी डाउट you can discuss it with me at any time. Thanks for watching my video. Do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.